हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, कल आपका परीक्षा वाणी आएगा। परीक्षा वाणी में चैप्टर सेकंड, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये तीन चैप्टर एक दूसरे से रिलेट होते हैं। फर्स्ट चैप्टर उसमें फैक्ट दे रखे हैं, उसे लास्ट में आप करना, उसे आप लास्ट में मैं आप लोगों को कराऊंगी। और कल आपका परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, तो ये तीन चैप्टर का एक वीडियो आएगा आपका 2 बजे, आपका इसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये आपका करंट अफेयर आ रहा है आज। ठीक है ना, कल का है। और मैंने आप लोगों को एक पार्ट में दृष्टि का करंट अफेयर कराया था, वन लाइनर। उसी में आगे हम उसी को कवर करते हैं। नवंबर 2022 तक का लिए ये आपका अंक इन्होंने जारी किया है। अच्छी है बुक इसमें, और मैं आप लोगों, दृष्टि का तो वैसे भी बेस्ट रहता है, तो मैं आप लोगों को इसी को करा रही हूँ। वन लाइनर का पहले करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर उसके बाद कुछ आपके इम्पोर्टेंट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। वह देश जहां हाल ही में संवैधानिक न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को आम चुनाव से पहले ही पद से निलंबित कर दिया था, तो वो है थाईलैंड। वह राज्य जिसने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो वो है हमारा असम। वह देश जिसने हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये हमारे भारत ने जीता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वह देश जिसने हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है, वो है हमारा देश भारत। वह वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें हाल ही में दूसरी बार भारत का अगला अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है, तो वो है मुकुल रोहतगी हैं। और अभी देखो भाई, 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। इनसे पहले 48वें कौन थे? एनवी रमना थे, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो 49वें कौन बनाए गए थे? उदय उमेश ललित, यूयू ललित को बनाया गया था। अब इनका भी कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को क्या हो रहा है बच्चे, कंप्लीट हो रहा है। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, चंद्रचूड़। मैंने आज कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये 8, देखो 8 का इनका कार्यकाल समाप्त होगा, तो 9 नवंबर को ये शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? गुलाम अली खटाना। हाल ही में सेशल्स गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? कार्तिक पांडे को। हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज और उत्तर पूर्व भारत की पहले तैराक एल्विस अली हजारिका बने हैं। मैंने कल आपको ऑब्जेक्टिव कराए थे ना दोपहर में, 250 क्वेश्चन, तो 250 क्वेश्चन, उसमें भी आपका ये ऑब्जेक्टिव में था। हाल ही में 36वां त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण TSSC आयोजित किया गया है पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? कोपेनहेगन, डेनमार्क। हाल ही में शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन दमन, दादरा और नगर हवेली दमन एंड दीव की राजधानी दमन में हुआ है। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? कल भी आपने ऑब्जेक्टिव में किया था, समीर वी कामन। हाल ही में नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत भारत के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? हरिद्वार, उत्तराखंड को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? जी सतीश रेड्डी, जो पहले DRDO के अध्यक्ष थे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मंत्रिस्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली में। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स चेस का खिताब भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने जीता है।
हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में नाबार्ड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा, रायचूर, कर्नाटका में। आप देखो, वन लाइनर क्वेश्चंस इतने आपके रह गए थे उस टाइम पे, और कुछ मैंने आपको पहले करा दिए थे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। सितंबर 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा धारचूला के मल्ला छाछूम में भारत नेपाल के बीच प्रस्तावित किस स्थान पर डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया है? काली नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस हिस्से का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। यूनेस्को ने भारत के किन शहरों को ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज में यूनेस्को ने भारत के किन शहरों को शामिल किया है? नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल। हाल ही में भारत का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है? मंडला। उत्तराखंड राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निर्णय लिया गया है? बताइएगा, कौन सा निर्णय लिया गया है? आयुष ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 23 से 24 सितंबर 2022 को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कल आपने 2 बार इस क्वेश्चन को करा था। लिज ट्रस को बनाया गया, 56वें बने। हाल ही में भारत के द्वारा विद्युत पोषित परियोजना के अंतर्गत विकसित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? बांग्लादेश। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? कल भी आपने क्वेश्चन किया था, वीडियो देखा होगा तो बच्चे आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन बी भारत बना है। उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव के द्वारा राज्य में राजस्व संहिता लागू करने संबंधी प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। कब? 13 सितंबर 2022 को। कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए भारत ने हाल ही में पहली इंट्रानेजल वैक्सीन को लॉन्च किया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? भारत बायोटेक। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्टेबलाइज किया जाएगा? नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख। हाल ही में किसी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी डॉक्टर समीर वी कामत को। हाल ही में ब्रजबासी लाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? पुरातत्वविद। ऑप्शन ए। 9 सितंबर 2022 को उत्तराखंड में वित्त विभाग के अंतर्गत GST बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाइन पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। तो वो आपकी योजना कौन सी है? बिल लाओ और इनाम पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका निधन 91 वर्ष की उम्र में हुआ है, किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूलों का पुनर्विकास। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2022 को भारत का वह शहर जिसे हाल ही में SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? उत्तर प्रदेश का है वाराणसी। नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का विषय यानी कि थीम क्या था? पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चे,
क्या है आपका? हाल ही में उत्तराखंड राज्य में वृहद स्वच्छता अभियान पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया है? तो वृहद स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया गया है उत्तराखंड में कब? 17 सितंबर से 24 सितंबर तक, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वेमेन हॉकी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? सोजट मारिन, ऑप्शन सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को 67वां फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया है? शेषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी योजना है जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 से 32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? इंस्पायर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में उत्तराखंड में किन 2 स्थानों पर सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया? पहले ही सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में है, लेकिन अभी जो सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी मिल चुकी है वो मिली है देहरादून और रुद्रपुर में। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। भारत से किन्हें निपाह वायरस पर एवं कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा तथा सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया था? के सैलजा को। हाल ही में शरणार्थियों के लिए सकारात्मक कार्य करने हेतु वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्र खेलों के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से जिसे गीत के रूप में चुना गया है उस गीत की शीर्षक पंक्ति क्या है? 36वें राष्ट्र खेल गुजरात में हो रहे हैं और ऑप्शन बी, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नत योजना। वर्ष 2022 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता है? कल कराया है भाई। आंसर कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? श्रीलंका। ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 में प्रथम पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने प्राप्त किया? कल मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। 33 नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल कराया था, मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड है। आप मुझे ये बताओ, 191 देशों की सूची में हमारा जो इंडिया है, भारत का स्थान बताना है। कल कराया था। उत्तराखंड राज्य की वह शिक्षक जिन्हें 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। टोटल 46 दिए गए हैं और उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मिला है? प्रदीप नेगी जी को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है या किए जाते हैं? तो धर्म गार्जियन एंड जीमैक्स दोनों को ही किया जाता है भारत और जापान के मध्य, ऑप्शन डी। विश्व की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सही अवरोही क्रम की पहचान करनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, भारत और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिगेट तरागिरी में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है?
स्टील्थ टेक्नोलॉजी वह कौन सी फिल्म है जिसे हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कारों यानी कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? चलो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें 11 सितंबर 2022 को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। तीरथ सिंह रावत चांगथांग पठार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सही आंसर चांगथांग पठार ये है हमारे लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पैनल के पूर्व अंपायर असद रऊफ का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान। साइरस मिस्त्री की मृत्यु एक सड़क हादसे में हुई, ये पूर्व में किस कंपनी के चेयरमैन थे? टाटा सन्स निम्नलिखित में से किस नेता के शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ है? मिखाइल गोर्बाचेव। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति के रिकवरी में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? भाई वन लाइनर में आप कर चुके हैं, अभी एमसीक्यू कर रहे हैं उत्तराखंड, और कल भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले वन लाइनर में करा था, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्रीय सूचकांक में दुनिया का कौन सा शहर सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सेशन में, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आइएगा कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड में होगा राज्य मत्स्य विकास बोर्ड का गठन। तो यहाँ पर देखो 21 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री कौन है? सौरभ बहुगुणा। इन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पहली बार राज्य सरकार मत्स्य विकास बोर्ड का गठन करेगी। बोर्ड के माध्यम से मछली पालन योजना का क्या होगा? क्रियान्वयन और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंधन समिति की बैठक में बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। आगे देखो कि गौरतलब है कि राज्य में लगभग 6000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है। सरकार ने आने वाले 1 साल के भीतर मछली उत्पादन को कितने हजार मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 11,000। उत्तराखंड में शीर्ष 3 मछली उत्पादक जिले उधम सिंह नगर फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर हरिद्वार का है और थर्ड नंबर देहरादून का। तो यूएसडी मतलब उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, ये उत्तराखंड में शीर्ष 3 मछली उत्पादक हमारे जिले हैं। लक्ष्य कितना है अगले 1 साल में? 11,000 मीट्रिक टन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या है? भारत और नेपाल के बीच काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास। क्वेश्चन आप कर ही चुके हो। 19 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के मल्ला छारचूम में भारत नेपाल के बीच काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया। अब ये पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी पर? काली नदी पर। कितने मीटर का? 110 मीटर का, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक? तो धारचूला के मल्ला छारचूम में किया है। किसने किया? पुष्कर सिंह धामी ने। कब किया? 19 सितंबर को। जिस समय छारचूम में प्रस्तावित मोटर पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, ठीक उसी टाइम पे नेपाल में वहां के वाणिज्य मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बड़ू ने भी शिलान्यास किया है। यह पुल 1 साल के अंदर बनकर तैयार होगा और ये पुल 32 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपए की लागत से बनेगा। तो इसकी आप लागत देख सकते हैं। भारत नेपाल के बीच गड़त चौकी के बाद छारचूम में बनने वाला ये पुल उत्तराखंड में दूसरा मोटर पुल होगा।
इस पुल पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चलेंगे। इस पुल के बनने से भारत और नेपाल के बीच आवागमन क्या होगा? सुगम। इससे नेपाल और भारत के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे। क्षेत्र में पर्यटन व्यापार बढ़ने से स्थानीय लोगों को लाभ मिले। सेकेंड यहाँ पर उत्तराखंड अर्थात उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन 2022 लागू। 14 सितंबर 2022 को उत्तराखंड राजस्व विभाग के अपर सचिव डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन 2022 लागू कर दिए जाने की घोषणा की। अब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सहित सभी निकाय क्षेत्रों में पूर्व की भांति जमीनों का दाखिल खारिज क्या होगा? हो सकेगा। इसके लिए राज्यपाल की संस्तुति के बाद प्रमुख सचिव हीरा सिंह बोनाल की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन कब किया गया है? 2022 के लागू हो जाने से प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में दाखिल खारिज, म्यूटेशन या नामांतरण का पेंच दूर हो गया। और दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम आदेश पारित कर लैंड रेवेन्यू LR एक्ट में राजस्व विभाग के कार्यों को नगर निकाय की सीमा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1975 के तहत कराने के आदेश दिए थे। तो पूछ सकता है कि किस में जो है आदेश दिए थे? उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी होगा सभी मदरसों का सर्वे। तो 13 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज गतिविधियों को लेकर आ रही शिकायतों को के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब जो हमारा उत्तराखंड है वहां पर भी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। प्रदेश सरकार को राज्य में संचालित हो रहे इन मदरसों के संबंध में तमाम तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही। इन शिकायतों की सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय भी लिया है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के तहत 419 मदरसे संचालित हैं। इनमें से आधे से अधिक बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। केवल 192 मदरसे वित्तीय पोषित हैं जो केंद्र और राज्य सरकार से मदद ले रहे हैं। 103 मदरसों का संचालन वक्फ बोर्ड कर रहा है, जबकि 500 से अधिक निजी मदरसों का संचालन की भी सूचना है। तो आपसे जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है, मैं क्वेश्चन आपको वन लाइनर में भी करा चुकी हूँ और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी करा चुकी हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, इनके बारे में डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं। 8 सितंबर 2022 को उत्तराखंड खेल विभाग की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि के संबंध में आदेश जारी हुए हैं। तो खेल पुरस्कारों की धनराशि में 30 से 100% की वृद्धि की गई। खेल निदेशक के अकॉर्डिंग ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को, अगर कोई ओलंपिक आप जानते हैं पेरिस में होना है 2024 में, कोई राज्य का हमारा खिलाड़ी वहाँ पर स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीता है तो उसे 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और अगर सिल्वर यानी कि रजत पदक जीता है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए, और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य मेडल जीता है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी, ठीक है ना। ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपए की राशि दी। अगर वो कोई भी मेडल नहीं लाता है तो उसे 50 लाख रुपए दिया जाएगा जो प्रतिभाग करेगा। गोल्ड लाएगा तो 2 करोड़, सिल्वर अगर यहाँ पर रजत लाता है तो 1.5 करोड़, ब्रॉन्ज लाता है, कांस्य लाता है तो 1 करोड़ रुपए ले जाएगा। विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेल आदि खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कारों की धनराशि भी बढ़ाई गई। विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ी को 30 लाख, रजत पदक को 20 लाख और कांस्य पदक को 15 लाख और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाना तय हुआ। शासनादेश के मुताबिक इन सभी खेलों में पदक के आधार पर जितनी धनराशि तय की गई उस खिलाड़ी को देय राशि की 50% धनराशि प्रशिक्षकों को सम्मान रूप से दी जाएगी। तो अब भाई आप यहाँ पर देख लेना कि इन्होंने विश्व लेवल के ही आपसे पूछेगा, है ना। अनाथ बच्चों के लिए शुरू होगी बालाश्रम योजना। तो बालाश्रय योजना को किसने शुरू करा है?
उत्तराखंड सरकार ने किसके लिए शुरू करा है? अनाथ बच्चों के लिए। 5 सितंबर 2022 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने बालाश्री योजना शुरू की। बालाश्री योजना के तहत अनाथ बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के साथ ही उन्हें मुफ्त में फ्री किताबें, जो स्कूल ड्रेस है, बैग, जूते, मोजे, लेखन सामग्री यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रदेश में दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में पहले चरण में अधिक छात्र संख्या वाले 50 स्कूलों में शिक्षकों के लिए शिक्षक आवास बनेंगे। सरकारी स्कूलों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि से स्कूल में खेल मैदान तैयार होंगे। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हाई स्कूल स्तर पर 100 स्कूल, एकीकृत प्रयोगशाला इंटरमीडिएट स्तर पर 100 स्कूलों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल आदि की प्रयोगशालाएं भी स्टेबलाइज करने की घोषणा की है। उत्तराखंड में होगा नए जिलों का गठन अभी बात ही चल रही है, जब होगा तो बता देंगे। तो 31 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नए जिले के गठन की प्रक्रिया शुरू किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन की मांग काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। इसे लेकर शीघ्र ही सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी और प्रदेश के अंदर जहां जहां जिलों का गठन किया जा सकता है वहां नए जिले गठित होंगे। इसके तहत ऋषिकेश, पुरोला, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, रानीखेत, टेढ़िहाट शहरों पर विचार हो रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि गढ़वाल में 4 और कुमाऊं मंडल में 3 नए जिले बनाएंगे। तो जब बनेंगे तब बता देंगे। अभी वर्तमान में 13 जिले हैं और 15 अगस्त 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सबसे पहले उत्तराखंड में 4 जिले बनाने का ऐलान किया था। इनमें रानीखेत, डिंडीहाट, कोटद्वार और यमुनोत्री थे। भाई नेक्स्ट है आपका 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? उत्तराखंड बनेगा। तो 30 अगस्त 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि 5G नेटवर्क को उत्तराखंड में सुगमता से लाने के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी में संशोधन के साथ ही सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन को अडॉप्ट करेगी। प्रदेश 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने हेतु राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 में संशोधन की तैयारी कर दी गई है और प्रदेश में 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 2018 में नेटवर्क कनेक्टिविटी की राह आसान बनाने, मोबाइल टावर लगाने से लेकर दूरसंचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 लागू की। इस पॉलिसी में संशोधन होने के बाद प्रदेश में 5G नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर लगाने से लेकर उनकी लाइन बिछाने तक का पूरा काम आसान हो जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार की नियमावली को इन्होंने अडॉप्ट करने। बस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि पहला राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत करते हुए कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना से कुल 3900 बालक और बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इसके बाद 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में पहले की तरह 4% आरक्षण लागू करने का फिर से प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक जिले में 8 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी। मलखंब खेल को नीति में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही खेल विभाग में अनुबंध में रखे गए प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुबंध प्रशिक्षकों के समान मानदेय दिए जाने की भी इन्होंने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किया देहरादून अल्मोड़ा हेली सेवा का शुभारंभ। 26 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उड़ान योजना के तहत देहरादून अल्मोड़ा हेली सेवा का शुभारंभ किया। किस योजना के तहत किया? उड़ान योजना के तहत। कहाँ से? देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से। कहाँ के लिए? देहरादून टू अल्मोड़ा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी रविशंकर ने कहा, देहरादून से अल्मोड़ा के लिए
हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोग भी कम समय में सफर कर पाएंगे। उल्लेख है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा संचालित करने की अनुमति देने की मांग की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पवन हंस को देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा संचालित करने की अनुमति दी। तो पवन हंस ने ही केदारनाथ के लिए भी शुरू करा था, देहरादून से अल्मोड़ा के लिए भी इसी ने यहाँ पर किया है। इससे 1.5 घंटे में देहरादून से अल्मोड़ा पहुंच सकेंगे। सड़क मार्ग से 12 से 13 घंटे का सफर तय करना होता है और हेली सेवा का किराया प्रति यात्री 7700 रुपये तय किया गया है। बताओ, हेली सेवा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पंतनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी। यही रूट वापसी का भी यहाँ पर तय किया गया। 21 जून, अब यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है। 21 जून 2022 को उत्तराखंड का वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई है? पुष्कर सिंह धामी। 19 जून 2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी। 17 जून 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का उद्घाटन किया है वो है नवनेत्र। 13 जून 2022 को विधानसभा भवन में विधानसभा सदस्यता की शपथ किसने ली? पुष्कर सिंह धामी ने ली थी। 11 जून 2022 को भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद उत्तराखंड से भारतीय सेना में शामिल नए युवा अधिकारियों की संख्या 33। 10 जून को पानीपत में संपन्न राज्य स्तरीय ओपन शूटिंग प्रतियोगिता के अंडर 12 10 मीटर में स्वर्ण पदक साहिर कटारिया ने जीता। 10 जून 2022 को न्यू दिल्ली में जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में मंजूरी प्रस्तावों पर हुई बैठक में उत्तराखंड की किस महत्वाकांक्षी निवेश परियोजना को मंजूरी दी है? जमरानी बांध परियोजना। 9 जून 2022 उत्तराखंड में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश के तहत सभी निकायों में किस सीमा तक प्लास्टिक प्रतिबंधित करना निर्देशित है? 75 माइक्रो। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 7वां। 2 जून 2022 को उत्तराखंड का वह स्थान जहां भारत ने अपना इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप शुरू किया है, उत्तराखंड के नैनीताल स्थित देवस्थल वेधशाला परिसर में। 3 जून 2022 को उत्तराखंड की चंपावत सीट के उपचुनाव संबंधी नतीजों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत का मत प्रतिशत कितना है? 92। 2 जून 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड इंडस्ट्री सेंटर स्टडी सेंटर के भवन का उद्घाटन किया गया है दून विश्वविद्यालय में। हाल ही में उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध। हाल ही में उत्तराखंड की सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। उनका संबंध उत्तरकाशी से है और अभी एवलॉन जो हुआ था है ना, तो उसमें ये इनकी डेथ हो गई है, जो कि दुखद घटना है। मई महीने में उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों के काफल के फल होते हैं। काफल का वैज्ञानिक नाम माइरिका एस्कुलेटा। उत्तराखंड की वह महिला खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में आयोजित 1500 मीटर दौड़ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो है राधा सिंह। यह दौड़ 4 मिनट 31 सेकंड में इन्होंने पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इंटरनेशनल वेबसाइट ईबर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का वह बैडमिंटन खिलाड़ी जो थॉमस कप विजेता टीम का हिस्सा था लक्ष्य सेन। थॉमस कप 2022 जो है भारत ने जीता है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। उत्तराखंड में किस विधानसभा सीट पर 31 मई 2022 को विधानसभा उपचुनाव कराने की घोषणा हुई? चंपावत विधानसभा सीट। उत्तराखंड का वह स्थान जहां पर 13 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी लवासना। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को 30 लाख रुपए की जगह कितनी राशि देने की घोषणा हुई है? 50 लाख।
18 जून 2022 को उत्तराखंड के गुंजन डंगवाल का निधन हुआ है। उनका संबंध किससे था? संगीत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिधिमा पांडे उत्तराखंड की ग्रेटा थनबर्ग के उपनाम से जानी जाती है। तो ग्रेटा थनबर्ग रिधिमा पांडे, वह किस जिले से संबंधित है? हरिद्वार। 31 मई 2022 उत्तराखंड में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 5 लाख रुपए से अधिक लोगों ने संकल्प लिया है तंबाकू से परहेज करने का। प्रदेश में सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हेली सेवाओं को विस्तार देने के लिए हेलीपैड बनाने की तैयारी की जा रही है 31 स्थानों पर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया है 65,571.49 करोड़ का। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में रक्षा भूमि के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए मंजूरी प्रदान की है देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय एवं रानीखेत में एक उप कार्यालय की स्थापना को। वर्ष 2022-23 में सरकार ने नंदा गौरा योजना के लिए प्रावधान किया है 500 करोड़ का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हाल ही में उत्तराखंड में बहुउद्देशीय हॉल और दर्शक दीर्घा निर्माण की घोषणा की है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। 27 मई 2022 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। हाल ही में विश्व खाद्य योजना के तहत उत्तराखंड खाद्य विभाग द्वारा राज्य के लिए शुरू की गई योजना फूड ग्रेन ATM योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2022 को भारत ने वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSM का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। 24 जून 2022 को भारत का नया इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख किसे बनाया गया? तपन डेका। 23 जून 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने। 23 जून 2022 को केंद्र सरकार ने 2023 में G20 समूह की बैठक भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में कराने का फैसला किया? JNK। 21 जून 2022 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग। वह देश जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं? वियतनाम। 6 जून 2022 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? 76,390 करोड़। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जून 2022 को भारत के कितने साल की सेवा प्रदान करने के बाद भारतीय नौसेना के जहाजों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है? 32। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है? दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर जो है कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? 8.1। वह राज्य जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? मेघालय। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह E-स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया? पंजाब सरकार। वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? अंजुम मौदगिल। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? मिताली राज। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है? गोवा। वह देश जिसने हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? चाइना।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। हाल ही में ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रामकृष्ण मुक्काविली हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर डे की थीम टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। वह देश जिसने हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है? भारत। आलोक कुमार चौधरी ने किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? एसबीआई। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया। हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया है। वह किस खेल के संबंधित हैं? बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक राजेश गैरा को बनाया गया। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जीता है ब्रॉन्ज। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन को बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? बांग्लादेश। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया? जुल्फिकार हसन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की? उत्तराखंड। आप मुझे ये बताओ कि समिति का अध्यक्ष कौन है? अभी मैंने आपको बताया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र। वह राज्य जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू की खपत को कंट्रोल करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड। वह राज्य जिसने हाल ही में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहले अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी आदिवासी नेत्री को अभी नॉमिनेट किया था, तो वो द्रौपदी मुर्मू और बन भी चुकी हैं। हाल ही में आगामी फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किए जाने का फैसला लिया गया है? भारत। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? दिनेश कार्तिक। एंड लास्ट क्वेश्चन, वह मंत्रालय जिसने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया, तो वह है कृषि मंत्रालय। तो ये आपका जून वाला संस्करण मैंने आपको कराया है, जो कि अगस्त में आया था, और नवंबर के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कराए हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और भी इसमें चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं जल्दी ही कवर कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।